आज हम एक्सप्लेन करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स को। ठीक है, अब देखिए, जब हम इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करते हैं या इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि किसी सोसाइटी के अंदर या किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, रीजन के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे उस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन कैसे होना है, ठीक है, या फिर जो वहां के रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, या जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, ठीक है ना, या उनकी क्वांटिटी कितनी है। इसी तरीके से जो वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे हाउ टू प्रोड्यूस, जैसे व्हेन टू प्रोड्यूस, जैसे वायर टू प्रोड्यूस, जैसे फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, या फिर उस इकोनॉमी के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली कैसे इस्तेमाल किया जा सके, या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कैसे साइंटिफिक वर्जन में मुमकिन है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर क्या होता है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस तरीके से टुगेदरली कनेक्टेड होते हैं ताकि वो जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस रीजन में, उस सोसाइटी के अंदर, उस एरिया में होती हैं, किस खातिर, किन चीजों के खातिर, हाउ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुड बी परफॉर्मड, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, कैसे उनको मतलब पाई तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। या हम यूं बोल सकते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर किस मेथोडोलॉजी को अपनाया जाता है ताकि वहां पर जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, ठीक है ना, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो जैसे प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे एक्सचेंज की अगर हम बात करें, जैसे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर रिसोर्सेज की हम बात करें तो कैसे उन सभी चीजों को इस्तेमाल में लाया जा सके, ठीक है, और कैसे उनसे मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो लिया जा सके, कैसे उस सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कंट्रोल ओवर ऑल दीज थिंग्स जो है, ठीक है, वो किस तरीके से किया जाए, वो किस तरीके का हो, ठीक है ना। तो ऐसे मेथड्स जब हम स्टडी करते हैं या इन सभी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वी कॉल्ड इट एज इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें, ठीक है ना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर या अगर हम पूरे प्लेनेट की बात करें तो हम जानते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं हर एक सोसाइटी में, ठीक है ना। के अंदर उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, कैसे उनको किया जाता है, कौन सी मेथोडोलॉजी को वो अपनाते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो उन इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, उनको कौन लेता है, किन के लिए लेता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों के आधार पर अगर हम कहें कि ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट, या हम यूं कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना, इकोनॉमीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज, यानी अगर हम कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर अगर हम कहें तो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं एज, मतलब इन इकोनॉमिक सिस्टम्स में, जिसमें पहला जो होता है, जिसको पहला हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, ठीक है ना। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड मिक्सड, दैट इज कॉल्ड मिक्सडिज्म, या आप इसको मिक्सड इकोनॉमी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, या इकोनॉमिक्स के अंदर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ है तो वो इस तरीके से है, दैट्स कॉल्ड कैपिटलिज्म, दैट्स कॉल्ड सोशलिज्म एंड दैट्स कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी। तो ये होता है व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक सिस्टम्स, ठीक है ना। चल में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स का मतलब यही होता है कि किसी सोसाइटी के अंदर, किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर
जो वहां पर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना, जो वहां पर रिसोर्सेज होते हैं, जो वहां पर प्रोडक्शन होता है, जो वहां पर कंजप्शन होता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वहां पर होता है, जो रिसोर्स एलोकेशन होता है, जो ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है, जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, किस खातिर, किन चीजों के खातिर, हाउ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुड बी परफॉर्मड, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, कैसे उनको मतलब पाई तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। तो उन सभी चीजों जिसमें रिसोर्स इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, आई होप कि इकोनॉमिक सिस्टम्स का कंसेप्ट आप यहां पर अच्छे से समझ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।